सिंघाना में स्कूल के खेल मैदान पे सिंघाना सीएचसी का नया भवन बनने की बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सिंघाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने स्कूल के खेल मैदान में अस्पताल की नींव खोदने का विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड है और यहाँ खेल मैदान है। वर्तमान में सिंघाना का राजकीय अस्पताल एक धर्मशाला में चल रहा है। अपना भवन न होने के कारण स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोटी ने गुजरवास के पास पहाड़ी में 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के आदेश दिए, जिसको अब ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने की बात पर ग्रामीणों में आक्रोश हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल के खेल मैदान पर किसी भी सूरत में अस्पताल भवन को नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने इसके अलावा अन्य जगह बनने पर कोई एतराज़ नहीं जताया। इस दौरान राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ से अधिक रुपए की राशि स्वीकृत की है। सन 1972 को पट्टा बना हुआ है सिंघाड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम से, और उनके बाद में भी इन्होंने ऑर्डर कर दी, एनओसी दे दी। प्रिंसिपल साहब राजेश जी सोमराज जी ने एप्लीकेशन लिख करके ईमेल मेल किया कलेक्टर साहब के पास में भी, एसडीएम साहब के, सीएमएचओ साहब के। उसके बाद में भी उस बात की अवहेलना हुई है और यहाँ गड्ढे कर दिए गए हैं खेल ग्राउंड में। एकमात्र खेल ग्राउंड है सिंघाड़ा में, जिसका मतलब और कोई ग्राउंड नहीं है। बच्चों का भविष्य इसी ग्राउंड में, और कहाँ से आएंगे, है ही नहीं कोई ग्राउंड सिंघाड़ा में। और सीबीओ ऑफिस से मैं मैडम जी आए हैं, उनसे बाकायदा सारा रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड मंगा के देख लो। वो कहने के बावजूद भी काम चालू कर रखा था उन्होंने, रातों रात काम चालू किया है। दिन में करते मालूम पड़ता सबको, मतलब मेरे तो बेईमानी थी उन लोगों में। ये बेईमानी मिटने के लिए आज ये बच्चे सब खड़े हुए हैं, स्कूल के बच्चे मेरे साथ में आए हैं, मैं गारंटी से लेके आया उनको, और गांव पूरा साथ में है। चारों तरफ देख लो आप, कैमरा लगा करके पूरा गांव इकट्ठा है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल बनाओ हॉस्पिटल होना चाहिए। हम नहीं चाहते क्या? मैंने इतनी जगह दिखाई, कितना खोद दो ना, आप कितना खोदना चाहते हो? कौन मना करता आपको, ये बताओ। और जो बना हुआ फिलहाल वहाँ नहीं बन सकता क्या? वहाँ विवाद था, विवाद सलटा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये जगह आप मतलब अपवाद करने की क्या जरूरत थी? बच्चों के खेलने की एक बात जगह यही है, एक ही है, ग्राउंड है नहीं दूसरा कोई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघाना का एक परंपरागत खेल मैदान है, जिसमें चिकित्सा विभाग के द्वारा कल अस्पताल का काम शुरू किया गया, ऐसी सूचना आपके माध्यम से मुझे मिली है। एक्चुअली ये खेल मैदान जो है विद्यालय के निर्माण के साथ ही विद्यालय के पास रहा है। इसमें खेल मैदान के चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है, और बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, सभी निवासी हैं, सभी को पता है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघाना खेल मैदान कहाँ पे है। अब मुझे इसकी जानकारी जो है वो सितंबर के महीने में 2024 को पता चली कि अपने विद्यालय का खेल मैदान जो है, जो परंपरागत रूप से इस विद्यालय का खेल मैदान है और इसी विद्यालय का इसके ऊपर कब्जा रहा है, उसका जो है आवंटन चिकित्सा विभाग को कर दिया गया है। तो हमारे विद्यालय की जो एसडीएमसी है, उसने इसका प्रस्ताव लिया, और वो प्रस्ताव जो है उसमें निर्णय लिया गया कि ये खेल मैदान जो है ये विद्यालय के पास ही रहना चाहिए। और ऐसा जो निर्णय लिया गया, उसकी जो सूचना है, वो सूचना माननीय कलेक्टर साहब को आदेश, उनको भी जो निर्णय लिया गया वो जो है उसकी प्रति भेजी गई। विभाग में सीएमएचओ झुंझुनू है, उनको भी इसकी प्रति भेजी गई। माननीय तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, सभी को इसकी प्रतियां भेजी गई हैं। चूँकि ये जो खेल मैदान है, ये इस विद्यालय का शुरू से ही खेल मैदान रहा है, और ये विद्यालय भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघाना जो है, ये इस क्षेत्र का बहुत पुराना विद्यालय है, और बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस खेल मैदान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानाचार्य होने के नाते हमारे जो एसडीएमसी के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों से हमने ऊपर सूचना जो है वो भिजवा दी है। आगे जो काम है वो विभाग को और इन लोगों को करना है। मेरा जो दायित्व बनता है सूचना देने का, वो मैंने बखूबी निभाया है, और बिल्कुल खेल मैदान जो है ये
सभी अभिभावक और सभी जो एसडीएमसी के सदस्य हैं, हम लोग सभी ये चाहते हैं कि ये खेल मैदान विद्यालय के पास ही रहना चाहिए। धन्यवाद। हॉस्पिटल बनाने की कार्रवाई जो की गई है ये अपने आप में संदेहास्पद है, क्योंकि इतने बड़े कार्य का अगर शिलान्यास होता है तो उसको एक सामूहिक रूप से पूरी पब्लिक को बुला करके उसके बाद में शिलान्यास होता है। लेकिन रातों रात ये जो कार्य हुआ है ये भी इस कार्य में संदेह उत्पन्न किया मतलब संदेह की स्थिति है कि ये कार्य रातों रात क्यों किया गया। और इस कार्य को ये पूरे सिंघाना में एक ही ग्राउंड है जिसमें बच्चे इतनी प्रतियोगिता वो सारी चीज होती है और ये 5 पंचायतों का है, तो इसकी परमिशन और वो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं और रातों रात आके इसका शिलान्यास किया जाता है। तो ये अपने आप में संदेहास्पद है। प्रशासन आकर के इसकी पूरी जानकारी ले कि ये किसने तो इसके लिए जो है परमिशन दी है, किस तरह से इसका बना है। और हॉस्पिटल और ये इधर अपना जो ये काला पुराना जो काला पत्थर टिटोड़ा की जगह है वहाँ गांव के बीच में भी है, चारों तरफ से रास्ते हैं और वहाँ जगह यहाँ नगर पालिका वर्तमान जो नगर पालिका चेयरमैन है विजय शर्मा जी के द्वारा अलॉट कर दी गई थी और वहाँ दे दी गई थी और उसके लिए सहमत भी हो गया था विभाग। लेकिन उसके बावजूद रातों रात ये प्रक्रिया जो होती है ना ये अपने आप में बहुत गलत है। पूरे ग्रामवासियों में रोष है और इस कार्य को दोबारा इस पर अवलोकन करके चिकित्सालय विभाग या कोई भी जो चिकित्सा मंत्री है वो आगे दोबारा इस पर विभाग करके दोबारा कोई निर्णय इस पर करे। खेल मैदान में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर सीएससी की बिल्डिंग बनने के लिए कल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसको रोकने के लिए हम सभी आए हैं। हमारी सिंघाना वासियों की मांग ये है कि ग्राउंड में सीएससी का भवन नहीं बनाया जाए, आबादी क्षेत्र में सीएससी का भवन बना जाए। ग्राउंड यहाँ बच्चों के सभी के खेल कूद के काम आता है और सिंघाना में ये एक ही ग्राउंड है और हमारी सभी की पूरी जोर कोशिश रहेगी कि यहाँ पे ये जो सीएससी का भवन है आबादी क्षेत्र में बने और ग्राउंड को हमें बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए रखा जाए। इसके लिए हम धरातल से लेकर ऊपर तक स्तर तक ईंट से ईंट बजाकर और सभी ग्राउंडवासी एकता से इसको बचाएंगे। धन्यवाद। सर, ये जो हमारा ग्राउंड है ये एक पंचायत का ना होकर यहाँ से 4-5 पंचायतें लगती है, जैसे कि डाणा पंचायत है, खानपुर पंचायत है, गुजरवाश पंचायत है, बोधन पंचायत है और सिंघाना पंचायत आज नगर पालिका भी बन गई है। हमारे पास ले देकर एक ग्राउंड है, उस पर भी इन्होंने अस्पताल बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, रातों रात खड्डे खोद दिए गए हैं। रात को भी ग्रामीणों ने आकर खड्डे जो खुदाई हो रही थी उसको रुकवाया है। अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम करवाया था, यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया था जो भी बहुत ही सफल हुआ है, वो चैंपियन क्लब के माध्यम से करवाया गया था। अगर ये ग्राउंड ही नहीं रहेगा तो हम ऐसे आयोजन कहाँ से करवाएंगे? हमारे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास कहाँ से होगा? आज ये जो बच्चे आए हैं, हालांकि मैं ये कहूँगा प्रिंसिपल साहब ने हमें मना कर दिया था बच्चों को लाने के लिए, पर बच्चे भी हमारे हैं। हमने इनके पेरेंट्स से निवेदन किया है और बच्चों ने हमारा साथ दिया है और पूरे ग्रामीणों ने हमारा साथ दिया है। इस विषय में हम सारे इकट्ठे हुए हैं और मैं सभी ग्रामीणों से निवेदन करता हूं इस मुहिम में हमारा साथ दें और हम एक होकर इस चीज को रोक पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। का विषय बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए इसलिए कि एक ग्राउंड को खत्म कर और चिकित्सा अस्पताल बनाया जा रहा है, यानी कि विकास की मुहिम में एक चीज हटाकर दूसरी चीज उसी पे विकसित की जा रही है। तो ये कौन सा न्याय है? हमें दोनों ही चीज चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए। तो ऐसा कार्य किया जाए कि दोनों ही चीज बचे और ग्रामीणों को उस चीज सुविधा का लाभ मिल सके। हमारा सरकार से भी निवेदन है और बनाने वाले जो अधिकारी गण हैं उनसे भी यही निवेदन है कि हॉस्पिटल जो है वो शहर में रखा जाए। हमारी प्राथमिक अपील यही है और ग्राउंड को यथास्थिति छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहना है कि अपने हॉस्पिटल को भी बचाना है और ग्राउंड को भी बचाना है। ग्राउंड को बच्चों के भविष्य के लिए बचाना है, हॉस्पिटल को आबादी और आर्थिक स्थिति से भी बचाना है। तो अपने ये शहर में ही बना के चाहे 3 मंजिल बना दो तो शहर में ही रखा जाए, व्यापारी वर्ग के भी लिए, सभी के लिए, गाँव के विकास के लिए। बस यही कहना है मालिक। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रिय ग्रामवासियों और हमारे जिला के जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और खेल मंत्री महोदय, मैं आपको सिंघाना की ग्राम पंचायत से सूचित करना चाह रहा हूं कि यहाँ जो ग्राउंड बना हुआ है वो 1970 से इसका पट्टा स्कूल के खेल मैदान के लिए बच्चों का जारी है। यहाँ पे ट्रॉफी होती है, यहाँ पे धार्मिक स्थल है, यहाँ पे तीजोवाड़ा जोड़ा है, यहाँ पे मेला बढ़ता है, कुश्ती दंगल होती है। इस स्थान पे कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। यदि आपको हॉस्पिटल बनाना है या कोई अन्य चीज बनानी है
तो और ग्राम पंचायत में बहुत सी जगह है, वहां सेलेक्ट करके और जो पैसा आया है 5 करोड़ उसको वहां पर लागू करवाए। यहाँ पर भी कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा। इसके लिए कल ये पक्के सुनने में आया कि इस तरीके का मामला है। तो ये सिंघाने की बहुत प्राचीन स्कूल है और ये स्कूल में ये ग्राउंड आ रहा है। प्रधानाध्यापक जी को इस बारे में बता दिया गया था पहले, वो आज हमारे साथ हैं। SDMC के मेंबर होने के नाते हम ये चाहते हैं कि विद्यालय के देखते हुए, बच्चों का भविष्य देखते हुए ग्राउंड में विद्यालय में ही संगठित होना चाहिए, न कि इस पर करने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है। सर, नगर पालिका के चेयरमैन साहब को भी पहले अवगत करवा दिया था और स्कूल में एक प्रस्ताव लेकर SDMC की मीटिंग में, तो इसको प्रस्ताव कलेक्टर साहब, SDM साहब को और सभी को पहुंचा दिया। जानबूझ के ना आपके राजनीति के कारण ना इसको ना उसमें स्वास्थ्य विभाग को अलॉट कर दी गई जमीन, जबकि यह शिक्षा विभाग की है और 35 वर्ष पुराना पट्टा है। गोकल सरपंच द्वारा जारी किया गया था प्रधानाध्यापक के नाम से सिंघाना स्कूल को, और इसमें काफी टूर्नामेंट भी पहले हो चुका है और इससे कृपया इसको शिक्षा विभाग ही रखा जाए खेल मैदान को। सबसे पहले हम सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें चिकित्सा भी चाहिए और हमें खेल मैदान भी चाहिए। बट अगर ये दोनों चीज यही रह करके अगर हमारी शोभा बढ़ती है तो क्यों ना यहाँ ये खाली जमीन पड़ी हुई है सामने, इसमें चाहे जितनी ले लो, हम ग्रामवासी किसी प्रकार का इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और हम इन जो करने वाले हैं इन सब के साथ होकर के तन मन धन से हम इनके साथ होकर के ये कार्रवाई करवा देंगे और यहाँ पर ये काम करो। हम सब राजी हैं, इसके लिए हम सब के सब और मौजूद रहेंगे आपके पास। क्यों कि हम ये चाहते हैं कि ये जो विकास हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है और भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल इस साइड में जो सामने जगह पड़ी है खाली, उसमें बनाया जाए और खूब खाली जगह पड़ी है, इस जगह में बनाया जाए। इससे ज्यादा मैं न कह करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ।